कहानी की शुरुआत होती है इटली के एक शहर से, जहां हमें एक किलर देखने को मिलता है। इसके साथ ही नरेशन में बताया जाता है कि एक इंसान को सफल बनाने के पीछे कई छुपे हुए राज होते हैं। उसे हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है और खुद को एक कंफर्टेबल रूटीन में ढालना पड़ता है। जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती हैं, वैसे वैसे इंसान की सफलता भी बढ़ती जाती है। इस किलर के जीवन के दो बहुत अहम नियम होते हैं। पहला नियम, सिंपैथी नहीं दिखानी है, क्योंकि सिंपैथी एक कमजोरी होती है और कमजोरी किसी भी मिशन को खराब कर सकती है। इसलिए किसी के लिए भी दया नहीं दिखानी चाहिए। दूसरा नियम, हमेशा अनुमान लगाओ। जो प्लान पहले से बना है उसमें किसी तरह का सुधार मत करो, क्योंकि यही नियम इस किलर के दिल और दिमाग में पूरी तरह बसे हुए हैं। इस समय किलर एक मिशन पर है, जहां उसे एक अमीर आदमी को मारना है, यानी उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। जिस जगह से किलर निगरानी कर रहा था वो असल में एक पुराना ऑफिस था। उसके सामने एक बड़ा आलीशान होटल था, लेकिन वहां किराए पर रहने की कोई जगह नहीं थी। इसी वजह से किलर ने चुपचाप उस ऑफिस को तोड़ा और वहीं रहने का पूरा इंतजाम कर लिया। किलर की लाइफस्टाइल बहुत ही डिसिप्लिन थी। हर दिन पूरे 8 घंटे की नींद, सुबह उठकर एक्सरसाइज यानी योगा, हाथ पैर गर्म रखने के लिए थोड़ी फाइटिंग प्रैक्टिस, एम को परफेक्ट बनाए रखने के लिए वेपन टेस्टिंग। और ये शहर काफी सस्ता था, जहां वो सिर्फ $1 में खाना खा सकता था। यानी वो मैकडॉनल्ड्स से सिर्फ $1 का बर्गर ले सकता था और उतना ही उसके लिए काफी होता था। लेकिन किलर इन सभी चीजों का पूरा ध्यान रखता था कि वो किसी भी सीसीटीवी फुटेज में ना आए, ना लोग उसे सस्पिशियस समझें। इसी वजह से वो किसी से बात नहीं करता, ना इधर उधर घूमता, ना कोई बेकार हरकत करता। उसका सिर्फ एक ही फोकस था, मिशन। करीब 3 दिन तक वो उसी होटल के उसी कमरे पर नजर रखता है। उसे पता चल जाता है कि उसका टारगेट किस कमरे में आता है, कितनी देर रुकता है और कब बाहर निकलता है। और फिर एक दिन किलर को उसका परफेक्ट शॉट मिल जाता है। उसकी आंखें सीधे टारगेट पर होती हैं, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, उसी वक्त एक लड़की जो एक प्रोस्टिट्यूट होती है और उस आदमी के साथ आई होती है, गलती से उसे गोली लग जाती है। मामला बिगड़ चुका था। सामने वाली बिल्डिंग में पुलिस सर्च करने वाली थी, इसलिए किलर जल्दी जल्दी अपना सामान समेटता है और वहां से निकल जाता है। वो अपनी वेस्पा स्कूटर उठाता है और रास्ते में एक एक करके गन और बाकी वेपन्स अलग अलग जगह फेंकता जाता है। पास की एक दुकान के वॉशरूम में जाकर वो पहले गर्म पानी से हाथ पैर धोता है, अपना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करता है और शेव भी करता है। बिना नहाए ही कपड़े बदलकर वो सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाता है। गन वो पहले ही सड़क पर फेंक चुका होता है। इसके बाद वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करता है और कहता है, लास्ट मोमेंट पर गलती हो गई, मुझे एक और चांस चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। किलर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधे अपने घर चला जाता है, जो डोमिनिकन रिपब्लिक में होता है। यहाँ उसकी अपनी थार भी होती है। पूरे शहर के शानदार सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए जाते हैं। उसका घर एक रिमोट एरिया में होता है, आम लोगों की पहुंच से काफी दूर। इसे अमीरों का फार्म हाउस भी कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही किलर यहां पहुंचता है, वो देखता है कि घर के बाहर जूतों के निशान हैं और सिगरेट्स पी गई हैं। आमतौर पर यहां कोई नहीं आता, अगर कोई आया है तो जरूर कोई वजह होगी। वो गन निकालता है और पीछे के दरवाजे से घर में घुसता है। अंदर वो देखता है कि घर का सामान बिखरा हुआ है। उसे समझ आ जाता है कि लोग उसे मारने आए थे, क्योंकि वो अपने काम में फेल हो गया था। लेकिन तभी उसकी नजर खून की बूंदों पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाया गया है। वो तुरंत लोकल हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी पत्नी भर्ती होती है। वहां उसका साला, ब्रदर इन लॉ भी मौजूद होता है। साला बताता है कि दुश्मन तुम्हारे लिए आए थे, जब तुम नहीं मिले तो उन्होंने मेरी बहन को बहुत मारा, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया और उसे हॉस्पिटल ले आया। अगर मैं थोड़ा पहले आ जाता तो उन किलर्स को पकड़ लेता। वो एक ग्रीन रंग की टैक्सी में गए थे। एक लड़का था, थोड़ा गंजा, और एक लड़की, सफेद बालों वाली। किलर अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी कहती है, तुम्हें मुझ पर गर्व होना चाहिए, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे चेहरे पर चोटें हैं, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। पत्नी की हालत देखकर किलर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और वहीं तय कर लेता है कि जिन लोगों ने ये किया है उनका अंत जरूर होगा। वो घर लौटता है और अपने वेपन्स, फेक पासपोर्ट्स, अलग अलग करेंसीज और सेफ हाउसेस की कीज निकालता है।
अब वो स्ट्रैटेजी बनाता है। सबसे पहले वो शहर की ग्रीन टैक्सीज के डीलर्स के बारे में पता करता है। एक डीलर के घर घुसकर उसका कंप्यूटर चेक करता है। उसे पता चलता है कि कल शाम एयरपोर्ट से एक टैक्सी निकली थी जिसे लियो नाम का आदमी चला रहा था। अगली सुबह किलर लियो को टैक्सी में बैठाता है। जैसे ही गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंचती है, वो गन निकालकर पूछता है, परसों एयरपोर्ट से किसे उठाया था? डर के मारे लियो सब बता देता है। 2 लोग थे, एक गंजा लड़का और एक बहुत पतली लड़की जिसके बाल सफेद थे। वो जल्दी में थे। मुझे एक एड्रेस दिया और कहा कि बाहर इंतजार करना। जब वे वापस आए, उनके हाथों में खून था और उनके पास गन थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। किलर सोचता है, अगर ये आदमी इतनी आसानी से सब बता सकता है तो कोई और इसे दबाव में मेरे बारे में भी सब उगलवा सकता है। इसलिए वो रास्ते में ही लियो को मार देता है। और फिर वही नियम, सिंपैथी कमजोरी है, कमजोरी मिशन को नुकसान पहुंचाती है। हमेशा अनुमान लगाओ, प्लान मत बदलो। इसके बाद किलर पहुंचता है मिशिगन, अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास। यहाँ एक औरत होती है, डोलोरेस। वो एक पार्सल रिसीव कर रही होती है। किलर क्लीनर बनकर ऑफिस में घुसता है। गेट 15 सेकंड्स में बंद होने वाला होता है। डिलीवरी बॉय के बाहर निकलते ही किलर अंदर चला जाता है। डोलोरेस उसे अपने बॉस के पास ले जाती है। बॉस का नाम होता है हॉज। हॉज कहता है कि तुम यहाँ आकर गलती कर रहे हो, तुम टास्क में फेल हुए हो। एक रिच क्लाइंट को शांत करने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। वो कहता है कि अगर चाहो तो नए देश में फेक लाइफ शुरू कर सकते हो, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन किलर बहुत गुस्से में होता है। वो उन 2 अटैकर्स की डिटेल्स मांगता है। हॉज टाल मटोल करता है। तभी किलर नेल गन से उसके सिर में नेल्स मार देता है। हॉज बुरी हालत में सच बता देता है, लेकिन ज्यादा खून बहने से वहीं मर जाता है। अब डोलोरेस से किलर कहता है, तुम सेक्रेटरी हो, डील्स तुम फाइनलाइज करती हो, अब तुम मुझे उन किलर्स तक ले जाओगी, वरना अभी मार दूंगा। डोलोरेस समझ जाती है कि ये आदमी बदला लेकर ही जाएगा। वो बस एक बात कहती है, अगर मारो तो इसे एक्सीडेंट बनाना, ताकि मेरे बच्चों को इंश्योरेंस मिल सके। यानी किसे कितना पैसा जाएगा और किसे नहीं, इसकी पूरी डिटेल्स हॉज के लैपटॉप, छोटे स्टिकी नोट्स और कार्ड्स में लिखी हुई होती हैं। मतलब पूरा डेटा वहीं मौजूद था, इसलिए किलर को ये सारी चीजें अपने साथ लेनी पड़ती हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो उस मेन क्लाइंट का नंबर भी ले लेता है जिसने इन दोनों किलर्स को हायर किया था। जाने से पहले किलर डोलोरेस की गर्दन मोड़ देता है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, ताकि उसकी मौत एक्सीडेंट लगे और उसके बच्चों को इंश्योरेंस मनी मिल सके। इसके बाद वो कार बदलता है, नंबर प्लेट बदलता है और दूसरी कार लेकर रियो पहुंच जाता है। अब उसका अगला टारगेट होता है द बीस्ट। ये वही आदमी था जिसने उसकी पत्नी को बुरी तरह मारा था। इस समय बीस्ट के साथ उसके 2-3 ताकतवर दोस्त होते हैं और एक भूखा पिटबुल डॉग भी। किलर यहीं से अपनी प्लानिंग शुरू करता है। वो पहले शॉपिंग मॉल जाता है, वहां से खाना और दवाइयां खरीदता है और फिर कार में बैठकर इंतजार करता है। शाम को बीस्ट घर से निकलकर एक क्लब जाता है। वहां खूब डांस करता है, पैसा उड़ाता है और देर रात वापस घर आता है। उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब किलर अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। फिर वही 2 रूल्स, नो सिंपैथी, सिंपैथी इज वीकनेस। जो मीट, ऑयल और बाकी सामान उसने खरीदा था, उससे वो मीट बॉल्स बनाता है जिनमें स्लीपिंग पिल्स मिले होते हैं। वो मीट बॉल्स डॉग को खिला देता है। डॉग खाते ही गहरी नींद में चला जाता है। अब किलर चुपचाप गन लेकर बीस्ट की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीस्ट को एहसास हो जाता है कि घर में कोई है। इसके बाद फिल्म की सबसे जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। घर का सारा सामान टूट जाता है, टेबल, ग्लास, फर्नीचर, दोनों के सिर फटते हैं। बीस्ट फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए फाइट में उसका पलड़ा भारी रहता है, लेकिन किलर गुस्से से भरा हुआ होता है। आखिरकार 2 गोलियां बीस्ट के सिर में लगती हैं। किलर कोई एविडेंस नहीं छोड़ता, घर को आग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। अब वो नई आइडेंटिटी लियो ग्रैंड अपनाता है और दूसरे देश चला जाता है। अब अगला टारगेट होती है वही एक्सपर्ट किलर लड़की। वो एक महंगी कार में रेस्टोरेंट जाती है। किलर को वहीं उसे शूट करने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो पहले देखना चाहता है। उसकी कार रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। वो एक्सपेंसिव डिनर ऑर्डर करती है। जैसे ही किलर पास आता है, वो बैग से गन निकालता है। उसे पता था कि एक एक्सपर्ट किलर हमेशा खुद को बचाने के लिए वेपन रखेगा। अब लड़की भी समझ जाती है कि यही वो किलर है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया था। वो कहती है, शायद आज मेरा आखिरी दिन है, तो क्यों ना आखिरी दिन अच्छे खाने के साथ मनाया जाए। एक्सपेंसिव सुशी, वाइन, लिकर, वो सब कुछ ऑर्डर करती है और बिल भी खुद पे करती है। अगर यही मारा तो भागना मुश्किल होगा, मुझे थोड़ा दूर ले चलो।
बात करते करते वो फिसल जाती है और गिर जाती है और किलर से कहती है कि कम से कम मुझे उठा तो लो, लेकिन किलर उसे उठाने की बजाय सीधे गोली मार देता है। तभी व्यूअर्स को पता चलता है कि उसके दूसरे हाथ में चाकू था। अगर किलर ने मदद की होती तो वो मर चुका होता। अब किलर दोनों अटैकर्स से बदला ले चुका था, लेकिन अब उसका असली मकसद था मेन क्लाइंट। वो न्यूयॉर्क पहुंचता है। क्लाइंट एक बड़ा बिजनेस टाइकून होता है। उसके घर में घुसना आसान नहीं था, इसलिए किलर अमेज़न से डुप्लीकेट की मशीन मंगवाता है, बॉडीगार्ड की कीज की कॉपी बनाता है और पूरा प्लान तैयार करता है। रात को जब क्लाइंट घर आता है तो सामने किलर खड़ा होता है। क्लाइंट हाथ उठाकर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैंने सिर्फ अपने दुश्मन को मारने के लिए हौज को कांटेक्ट किया था। मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हें हायर किया है। जब तुम फेल हुए तो हौज ने कहा कि शायद तुम डबल गेम खेल रहे हो, इसलिए तुम्हें मरवाना जरूरी था। मैं सिर्फ पैसा देता रहा, सब कुछ हौज ने किया। किलर समझ जाता है कि क्लाइंट असली दोषी नहीं था, हौज को सजा मिल चुकी थी। जाने से पहले किलर कहता है, अगर मैं यहाँ पहुंच सकता हूं तो कोई और भी पहुंच सकता है। आगे से ऐसे काम मत करना और मेरे रास्ते में मत आना। इसके बाद किलर अपनी पत्नी के पास लौटता है, उसके साथ समय बिताता है और बचे हुए पैसों से नई फेक आइडेंटिटी बनाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है।